ठीक है। हाय शालिनी जी, वेलकम टू द शो। इसमें हाय। क्या आप लोगों को अपना बैकग्राउंड बताकर चालू करना चाहेंगे कि कैसे आप क्या कर रहे हो, कितने टाइम से कर रहे हो? मेरा नाम शालिनी झा है और एट प्रेजेंट मैं हैंड राइटिंग ट्रेनिंग एंड कोचिंग कर रही हूँ। हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिस्ट हूँ और बहुत ही बढ़िया और कह सकते हैं एडवेंचरस जर्नी रही है मेरी। और इससे पहले मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी एज एन ऑपरेशन मैनेजर। यूएस यूके के क्लाइंट्स हैंडल करती थी। Okay. मोर देन 60 प्रोसेसेस थे मेरे पास। मोर देन 120 लोग थे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहां पे भी। कहने को तो मतलब जितने भी मैनेजरियल अवार्ड्स होते हैं वो सारे ही मैंने ले रखे हैं। और टू बी ऑन वेरी ऑनेस्ट, उसके बाद मेरे लिए कुछ जो कहते हैं एक्साइटिंग कुछ बचा नहीं था करने के लिए। Okay. तो फिर एक एजुकेशन लाइन था जिसमें मैं शुरू से ही बहुत इंटरेस्टेड थी। मगर कुछ करना चाहती थी, मगर वही है, इनिशियली आपको थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग करना, एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी होता है। तो फिर जब ये सब चीजें हो गई और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को स्टैग्नेंट फील करने लगी, देन आई लेफ्ट माय जॉब। अ वेरी फ्लरिशिंग करियर, बट आई लेफ्ट इट and I started with a kids library which was again a very unique concept in India, जिसमें we used to rent toys and books and CDs and all. Okay. मगर ये कॉन्सेप्ट ऐसा था कि चला बहुत अच्छा, मगर इट वाज रियली very hard to convince people that why you are supposed to rent these branded toys and books and all, why you're not supposed to buy it. तो कर रही थी, मजा आ रहा था, इसमें भी बहुत कुछ किया, बहुत क्लाइंट्स बने, बहुत बढ़िया सेटअप में था मेरा ये काम। मगर फिर जो वही मेरी एक आदत है पुरानी की, फिर स्टैग्नेंसी लगने लगी कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो एक हैंड राइटिंग जो था वो मेरा कहीं ना कहीं मेरा पैशन था। उसमें भी हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस बहुत ही अट्रैक्ट होती रहती थी इस चीज से, जो कहते हैं मिस्टिक साइंस है, और अट्रैक्शन बहुत मेरे को हो ही रहा था इसके साथ। तो फाइनली मैंने कहा कि इसको शुरू किया जाए। एंड देन आई started I still remember my first student whose name was Vedant. और उसी के साथ मेरा ये पहला स्टूडेंट के साथ मेरा ये करियर इसमें शुरू हुआ था। और आज की स्टोरी आपको भी पता है। तो यही है मेरा बैकग्राउंड। ओके। तो ये हैंड राइटिंग में आप कितने दिनों से हो? ये जो आपकी लेटेस्ट स्टोरी चल रही है हैंड राइटिंग की। हैंड राइटिंग में जैसे मैंने कहा, हैंड राइटिंग ये मुझे 11 साल तो हो ही गए हैं, क्योंकि जब मैं ये मैंने बताया ना, जब मैं ये कर रही थी ना, लाइब्रेरी वाला, किड्स लाइब्रेरी वाला काम, तो इसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि होता क्या था कि आप किसी भी बच्चे को ना, या किसी भी पेरेंट्स को जस्ट एक बोर्ड लगा दोगे, एजुकेशन लाइब्रेरी एंड ऑल दैट, उनको चाहिए कि कुछ ऐसी चीज जो उसके अंदर आए, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत नया था, यूएस कॉन्सेप्ट था ये। तो लोगों को उस बिल्डिंग के अंदर लाना, बिकॉज ऑनलाइन कॉन्सेप्ट भी नहीं था, तो उस बिल्डिंग के अंदर लाना कि देयर इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग इन दिस स्टोर। फॉर दैट आई स्टार्टेड विथ फ्यू अदर एक्टिविटीज। देयर वाज म्यूजिक, डांस एंड राइटिंग, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। बट जब वो अंदर आते थे उनको लगता था वाह व्हाट अ सेटअप एंड ऑल, अच्छा ये भी ये कोई चीज है जो होता है। तो फिर मेरी दोनों ही चीजें पिक करने लगी, मतलब इसकी वजह से वो पिक करने लगा था। तो मगर फाइनली, चूंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरा पैशन ये था, तो फाइनली एक्चुअली मैंने बाकी चीजें ड्रॉप कर दी। इनफैक्ट आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं, दीज ऑल आर माय कलेक्शंस ऑफ माय लाइब्रेरी ओनली। कहीं ना कहीं बुक जो था उसको मैं छोड़ नहीं पाई, तो ये मैं अपने साथ ही लेके चलती हूँ। और फिर आई स्टार्टेड फुल एंड फ्लेज्ड विद दिस हैंड राइटिंग बिजनेस। ओके। और फिर इसको ऑनलाइन कैसे लेकर गए? ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट अगर आप मेरे से पूछें तो ऑनलाइन कॉन्सेप्ट मेरे लिए थोड़ा सा, क्योंकि ऑफलाइन में कर ही रही थी। और क्यों लेकर गए ये भी दोनों? ऑफलाइन में कर ही रही थी और बहुत अच्छा अर्न भी कर रही थी, मगर जैसे मेरे को, अभी मैंने 2-3 बार ये वर्ड यूज कर लिया, स्टैग्नेंसी वाला प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ थोड़े थोड़े दिन पे आता रहता है। इनफैक्ट अगर मैं कुछ नया ना करूं तो फिर मेरे को, या तो मैं इसको बंद ही कर देती हूँ, कुछ नया करने लगती हूँ। मगर
जो अभी मैं पिछले 11 साल से हैंड राइटिंग वाला काम कर रही हूँ, एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी वास्ट थिंग। बहुत नॉलेज वाली चीज है, हर वक्त कुछ ना कुछ नया करने की चीज है। प्लस एक्चुअली जब मैं इसमें आई तो एक एक था कि हाँ ठीक है करना है, मगर जब शुरू किया तो जब बच्चों को देखा, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना, उनके इश्यूज को समझा, तो फिर लगा इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी वास्ट प्रोजेक्ट एंड डन, यू नो। मैं अपने आसपास के बच्चों को तो हेल्प कर पा रही थी। आई वॉज देयर इन गुड़गांव एंड आई वॉज हेल्पिंग किड्स ओवर देयर, आई वॉज गिविंग वर्कशॉप्स इन स्कूल्स। मगर कहीं ना कहीं एक लिमिट हो जाता है कि आप इसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो उस लिमिट को मुझे क्रॉस करना था, बिकॉज मेरे पास कॉल्स आ रहे थे, लोग मेरे पास पहुंचने की कोशिश भी करते थे। अब जैसे कोई पूछ भी रहा था, आपका दिल्ली में ब्रांच है कि नहीं है, आपका मधुर में है, आपका मुंबई में है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं नहीं कर पा रही थी कि, और ना ही मैं करना चाहती थी, मगर समझ नहीं पा रही थी कैसे करना। और प्लस मेरे को फ्रेंचाइजी बिजनेस में जाना नहीं था। तो मुझे ये समझना कि हाँ मैं यहाँ रह के इन सब लोगों को केटर कर पाऊं, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम है, इनको कोई मिल नहीं रहा है, ये चाहते हैं मैं करूं, और मगर मैं नहीं समझ रही थी कैसे करूं। तो कर रही थी, छोटे छोटे लेवल पे मैं पहुंच रही थी किसी किसी तरह से ये ट्रेनिंग के थ्रू। मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके थ्रू मैं इंडिया वर्ल्ड वाइड पहुंची हूँ, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। पहुंच रही थी मगर बहुत छोटे छोटे लेवल पे, अर्न भी कर रही थी छोटे छोटे लेवल पे। और जब ये आप चालू किए हैंड राइटिंग ऑनलाइन सिखाना, तो अगर जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं उनको पहले लग रहा होगा कि हैंड राइटिंग जैसा चीज कोई ऑनलाइन कैसे सिखा सकता है, बाकी सब चलो टेक्नोलॉजी का चीज है, ये सिखा दो वो सिखा दो, बट हैंड राइटिंग जो पेन पेपर में फिजिकल बैठ के सिखाते, कैसे कैसे लिख रहा है, हाथ पकड़ के सिखाते, तो वो उस कैसे होता है? वो आपको लगा नहीं कि ये क्या ऑनलाइन सिखाया भी जा सकता है? ये क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को आई थिंक मैं हर डेमो में आंसर करती हूँ, हर कॉल पे आंसर करती हूँ। और इनफैक्ट यही जो कह सकते हैं ना, मेरा पेरेंट्स का पेन पॉइंट और मेरा सेलिंग पॉइंट है। होता क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि चूंकि मैंने ऑफलाइन भी ये चीजें करी हैं, ठीक है, वो हाथ पकड़ के सिखाना और बगल में बैठ के सिखाना वो सारा किया हुआ है। और जब ये किया तो मैं इस डिफरेंस को पूरे 1 घंटे समझा सकती हूँ आपको। मगर अगर छोटे तरीके से समझाऊं और समझने वाले लेमैन तरीके से समझाऊं, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में सबसे बढ़िया डिफरेंस क्या है कि ऑफलाइन में एज ए टीचर मैं ही इस जगह पे खड़ी होती थी या बैठती थी। अगर मैं जब अपना पर्सनल क्लासेस लेती थी, सामने में आपके 40 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, you are teaching them on the board and you're writing something and then you are moving across or you're sitting at one place and you are checking their copies. Now you tell me, if I'm sitting practically, आप भी सोचो, if I'm sitting over here or standing over here and looking at 40 papers, will I be able to see their holding, gripping, posture, the minute things that a handwriting has, what mistakes they are making? इट वॉज रियली इम्पॉसिबल। और यही चीज जब मैं ऑफलाइन करने लगी तो मेरे को जो बेनिफिट्स मिलने लगे कि आप इसी जगह अभी भी बैठे हो, इसी जगह अभी भी खड़े हो, और वो 40 बच्चे एक साथ आपके स्क्रीन पे है, एक ही दूरी पे है, कोई आगे नहीं, कोई फ्रंट बेंचर नहीं है, कोई लास्ट बेंचर नहीं है, सब एक साथ फ्रंट बेंचर है। कोई लास्ट बेंचर का फायदा भी नहीं उठा सकता। सबको आप एक साथ देख रहे हो, सबके एक साथ गलतियां समझ रहे हो, हाँ एक साथ सब कुछ कर रहे हो, मगर फीडबैक्स इंडिविजुअलाइज दे रहे हो, पर्सनलाइज दे रहे हो। वो कभी भी ग्रुप में नहीं होता, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, उसकी हैंड राइटिंग यूनिक है। जैसे हमारा थंब इम्प्रेशन होता है यूनिक, किसी का मैच नहीं होता, सेम वे हो ही नहीं सकता कि मेरा आपका या आपके 2 भाई बहन का या मेरे सिबलिंग्स का, मेरे पड़ोसियों का हैंड राइटिंग एक हो, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं खुद ही मास्टर ट्रेनर हूँ, मेरे दोनों बच्चों की राइटिंग डिफरेंट है। तो मेरे कहने का मतलब है फीडबैक्स हमें सब हम जब भी हम देते हैं वो पर्सनल होते हैं, क्लासेस डेफिनेटली ग्रुप में होती हैं, मगर मजा ऑनलाइन क्लास में ज्यादा है, आउटकम ज्यादा है, रिजल्ट ज्यादा है। ऑफलाइन आप 100% बोलते थे, ऑनलाइन में चिल्ला चिल्ला के 110% बोलते हो। और रिजल्ट डिलीवर भी हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे टेस्टिमोनियल्स चारों तरफ, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, हर जगह फैला रहा है people are calling me, मतलब these are very big words that people are calling me handwriting god,
दे आर टेलिंग, मतलब पेरेंट्स मेरे को ये बोलते हैं आप हमें पहले क्यों नहीं मिले, मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, मेरी हैंडराइटिंग भी आप ठीक कर देते, दे एंजल, बच्चे कहते हैं मैम यू आर एन एंजल। सो मेरे कहने का मतलब है ऐसे ऐसे टर्म्स यूज होते हैं जो कभी कभी आपको एक्चुअली ग्रेटफुल हाँ, फॉर द आपका ऑलमाइटी। कल मैं देख रहा था आपका इंस्टाग्राम, उस पे एक बच्चा चिल्ला चिल्ला के ईस्ट एंड वेस्ट शालिनी मैम इज द बेस्ट, वो कोई चिल्ला कर यस बोल रहा था एक, वो भी काफी यस। एक्साइटिंग लग रहा था। तो टेस्टिमोनियल्स तो मैंने भी देखा है, बहुत सारा, काफी अच्छा आ रहा है आपका। ठीक है। तो और वो भी हम रिलेट कर पा रहे हैं, जैसे कि आप बता रहे हो कि ऑफलाइन रहता है तो सबको नहीं देख पाते। मैं भी क्लास में जब चीटिंग किया करता था तो टीचर मुझे पकड़ नहीं पाती थी, बीच में बैठ के आराम से चीटिंग करो। इसीलिए आप फर्स्ट बेंचर और लास्ट बेंचर में जानते हैं, क्योंकि हम सब ने वो काम किया हुआ है, तो आपको हम्म, पता है पीछे बैठ के कौन कितना कर रहा है। पेरेंट्स ने तो उसके भी पैसे दिए हैं ना, चाहे वो स्कूल में या हम्म, ट्यूशन में या कहीं, पैसे उतने ही भरे हैं उनका, तो वो हार्ड एंड मनी फर्स्ट बेंचर का भी लगा है, मिड वाले का भी, लास्ट वाले का भी लगा है। पर यहाँ पे क्या फायदा है, तीनों बेंचर्स को रिजल्ट मिल रहे हैं। ओके। पहले क्या होता था, मेरे ही क्लास में छूट हम्म, जाते थे वो लोग। ओके, आपको एक एक जन के पास जा जाकर देखना पड़ता था, यहाँ एक ही स्क्रीन पे, जस्ट हाँ लाइक वो सीसीटीवी में मॉनिटर करते हैं लोग, पूरा बिल्डिंग को एग्जैक्टली। मॉनिटर कर सकते हैं, तो एक ही सब जगह बैठकर आपके मॉनिटर कर इतने सकते हैं। क्लोज बैठे हैं कि जो मैंने जो मेरा विजन और मिशन है, फिजिकल टच, नो फिजिकल टच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस क्लास, प्लस हम्म, दो चीजों पे जिसमें मैं फोकस करती हूँ, टेक्निक्स टू राइट एंड द राइट वे टू राइट। नाउ आई एम एबल टू डिलीवर the answers of all the issues regarding the writing by using the just two techniques and method, no physical touch, and you ओके can deliver your best. ओके, वो दिख रहा था आपका टेस्टिमोनियल से सब जगह, 110% लगता है एक्चुअल में सही हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई थैंक यू। पीपल आर सही, जॉइनिंग अस। थैंक, सही हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप फीडबैक, बहुत बड़ी चीज होती है, अगर क्लाइंट ने आपके लिए 2 मिनट भी, पैसा तो उसने दिया ही था ना आपको हाँ एडमिशन लेने का, उसके बाद अगर वो 2 मिनट भी एक्स्ट्रा टाइम लगाता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए और कुछ लिखने के लिए, कई पेरेंट्स ने मेरे को हाँ। हाथ से लिख के दिया है कि आप हैंडराइटिंग टीचर हो तो हम आपको हाथ से लिख के देंगे। नाइस। तो मेरे कहने का मतलब, अगर वो 2 मिनट भी एक्स्ट्रा लगा रहा है, इसका मतलब हाँ हाँ। वो जरूर आपके काम से कहीं ना कहीं खुश हुआ है, कहीं ना कहीं आपने उसके दिल को टच किया है। ये मायने रखता है। फीस तो ठीक है सब देते हैं, मगर अगर वो दे रहा है तो एक्चुअली वो दिल से खुश है, क्योंकि हाँ, आप इसके लिए ये फीडबैक आप किसी से पैसे देके नहीं ले सकते। करेक्ट। तो वो बात है। ये भी हम रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक जहाँ होता है, नेगेटिव लोग देने जल्दी आ जाते हैं फीडबैक, नेगेटिव देना हो तो, जब लेकिन जहाँ पॉजिटिव देना हो, वहां लोग हिचकिचाते हैं कि ठीक है चलो वही तो इनका काम ही था, इनको तो पैसे भी इसी के लिए ही मिले थे, तो यस क्यों अलग से फीडबैक एग्जैक्टली, क्यों देना है, हाँ क्यों फीडबैक देना है। काम ही था इनका, तो कुछ एहसान थोड़ी किए मेरे पे। इस हम्म। तरह के लोग बोलते हैं, मैं भी कोच हूँ कई, तो बोलता है हाँ ऐसा कई सब। बार प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, इनफैक्ट मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। आप मेरे इंस्टाग्राम में देखो कि मैं फीडबैक से फीडबैक्स डालती रहती हूँ। कई बार मुझे लगता है अरे उसने भी दिया था, उसका नहीं डालूंगी तो उसको बुरा लग जाएगा। तो मेरे मेरे को ये खुद फीलिंग होती रहती है कि अरे इतने सारे अभी भी पड़े हुए हैं, मैं डाल नहीं पा रही हूँ। मेरे को लगता रहता है फीडबैक से कोई कमी नहीं है, पर आप ही मेंटेन नहीं कर पाते। अरे सब डालना भी ये तो है, राइट राइट। लोग डाल रहे हैं, बच्चे वेट करते हैं कि हाँ मेरा भी है, मैंने भी तो बोला था। तो फीडबैक से तो बाकी को मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्टली मार्केट में तो ऑनलाइन एग्जैक्टली। 1000 ट्रेनर और भी घूम रहे हैं। I have lots of clients who just came after looking at the feedbacks. Lots of clients. They did not ask any question and they were like, parents जिस तरह से आपके लिए बोल रहा है, बच्चा जिस तरह से आपके लिए बोल रहा है, हमें कुछ और नहीं जानना है। डेफिनेटली। I have got these feedbacks also. ओके, सो नाउ कमिंग टू सम ऑनलाइन टेक्निकल थिंग, कि आप जब ऑनलाइन आ रहे थे तो चालू कैसे किया, ऑनलाइन का पहला स्टेप क्या था, कि आप मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज होंगे, या फिर कैसे कैसे ऑनलाइन था, ऑनलाइन जर्नी आप क्या एक्सप्लेन करोगे सब। ऑनलाइन जर्नी अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो मैंने बताया था, मैं स्ट्रगल कर ही रही थी, छोटे लेवल पे काम कर ही रही थी, कहने के ठीक है। लिए लोगों को भी ढूंढ रही थी, कुछ लोगों से बातें भी कर रही थी ना, पर ना मुझे लोगों की बातें पसंद आ रही थी ना समझ आ रही थी। ठीक है। दोनों बातें थी, क्योंकि मैं खुद ऑनलाइन में, कहने को तो मैं जो कहते हैं आईटी में मैंने इंडिया टॉप किया और ऑल दैट, मगर वो बहुत लंबा गैप हो गया। तो ओके। फिर मैं खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि मैं कैसे करूं। नॉलेज है मगर यूज नहीं कर पा रही थी, प्लस जो अपडेटेड नॉलेज होता है वो भी नहीं था मेरे पास। ओके। तो मार्केट में ढूंढने निकली, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप कुछ कहते हैं ना, जब आप कुछ सोचते हो तो एनर्जी फील ऐसी क्रिएट हो जाती है, वो चीजें आपके पास खुद ही आने लगती हैं और आप
देख लेते हो, करेक्ट। अपॉर्चुनिटी को यूज करना। तो पहला अपॉर्चुनिटी था, मैंने एक कोर्स भी किया था मिस्टर रवि आर्य का। तो उसमें बहुत सारे लोग थे जो अपने एड्स डालते रहते थे, जो जो जिस फील्ड में टॉप कर रहा था, वो अपनी वो चीजें कहीं ना कहीं प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। और सबको मुझे लग रहा है एक ही प्रॉब्लम था कि ऑनलाइन स्ट्रगल कर रहे थे सब लोग, कि ऑनलाइन अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। अलग अलग तरह का स्ट्रगल होगा, मेरा खुद का स्ट्रगल तो ये था। तो उसी में स्ट्रगल कर ही रही थी। उसी स्ट्रगल के दौरान मैं आपसे मिली, और आपका कोई वो आया था, जैसे मैंने कहा कि सब अपने अपने वो डालते रहते थे कि आज मेरी क्लास है, आज मेरी क्लास है। तो मुझे भी लगता था कि अरे आज इसकी क्लास है तो कर लेती हूँ, आज वो ये भी सीख लेती हूँ, वो भी सीख लेती हूँ। और मुझे वो फाइनली वो कंफ्यूजन ज्यादा होने लगता था, सीखती मैं कुछ भी नहीं थी। तो मैंने सच पूछिए तो मैंने अभी आर्य के कोर्स में अभी सर का कोर्स किया, इसके अलावा किसी का मुझे कुछ समझ नहीं आता था। तो मैं जाती थी करने के लिए, और मगर कुछ ना कुछ आउटकम लेके जरूर आती थी, क्योंकि ये मेरी आदत है। क्योंकि अगर मैं किसी को टाइम दे रही हूँ तो कुछ निकाल के लाऊंगी। तो मैंने फिर इसी में आपका एक आया था 7 days फ्री वर्कशॉप, कुछ ऐसा, फेसबुक एड्स का एड्स का। ट्रेनिंग था। हाँ, एड समझ में आया, फेसबुक अलग से समझ में आया, दोनों का कॉम्बो समझ नहीं आया। मैंने कहा चलो देखती हूँ क्या हो रहा है ये। तो मैं आई थी, और मैंने अब प्रोग्राम अटेंड किया था। और मैंने आपको शायद शेयर भी किया हो या नहीं शेयर किया हो, प्रोग्राम चल रहा था आपका, पढ़ा भी रहे थे, बहुत सीरियसली पढ़ा रहे थे, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे। मैंने एक आध क्वेश्चन पूछा था तो बहुत ही इररिलेवेंट क्वेश्चन था, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसका भी एक रीजन था, क्योंकि मैंने आपका जो वो कोर्स था, वो आई थिंक मैंने 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट अटेंड किया होगा। ध्यान से सुना होगा, मतलब अटेंड तो पूरा किया था। क्योंकि जनरली मेरी आदत है कि अगर मैं किसी की मीटिंग में जाती हूँ तो आई डोंट लीव इट, आई डोंट वांट द सामने वाला पर्सन टू फील बैड कि एक तो फ्री का वर्कशॉप, एक तो आया और आधे में चला गया, क्या समझते हैं अपने आप को। तो आई डोंट लीव, आई वाज देयर विद द वीडियो ऑन एंड आई वाज लिसनिंग टू एवरीथिंग। हाफ एन आवर के बाद मेरा दिमाग कहीं और चला गया। तो मगर उस हाफ एन आवर में मैंने एक चीज की कि मेरा दिमाग, मैं डिसीजंस भी बहुत स्ट्रांग लेती हूँ, फटाफट लेती हूँ। मैंने उस हाफ एन आवर के प्रोग्राम के दौरान ही मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये मीटिंग खत्म होगी, आई एम गोइंग टू कॉल दिस पर्सन, और आई एम गोइंग टू टॉक टू हिम। बिकॉज व्हेन आई अटेंडेड इट, दो बातें मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी थी। एक, जिस तरह से आप पढ़ा रहे थे, वो अलग बात है कि मैं ध्यान नहीं दे रही थी, मगर जिस तरह से आप पढ़ा रहे थे, जो आपकी नॉलेज है, जो मैं सुन रही थी, इट वाज वेरी वेरी, मतलब लग रहा था कोई बंदा ऐसे ही नहीं आ गया उठा के, अब मुंह उठा के और कुछ सुना रहा है। इट वाज वेरी वेरी यूजफुल। थोड़ी बहुत, इनफैक्ट ऐसा नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आया था, थोड़ी बहुत समझ में आई भी मुझे। तो इट वाज वेरी यूजफुल, प्लस द वे यू आर प्रेजेंटिंग इट, जेन्युइननेस वाज देयर। व्हेन यू आर लुकिंग अराउंड, एंड आपको भी पता है, या जो लोग ये वीडियोस, ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको भी ये पता है कि एक हम जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, एक तो हमारे पास लिमिटेड पैसा होता है। हाँ। उस लिमिटेड पैसे को आपको लगता है कि ऐसे बंदे को दूं जो इसको यूज भी करे, और जो हमारा पर्पस है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा हम तो अर्न कर ही रहे हैं, मगर हमारे को लेवल ऊपर लेके जाए, जो हमारा एजेंडा है। जैसे मेरा था कि मुझे दुनिया भर में फैलना है, मेरा नेम और फेम होना चाहिए, डेफिनेटली अर्निंग इज ए पार्ट ऑफ इट। तो मेरा था कि जब मैंने आपका प्रोग्राम अटेंड किया, आई फाउंड इट यूजफुल। डेफिनेटली यू आर वेरी नॉलेजेबल, यू आर एक्चुअली, बट मैं उस समय की बात कर रही हूँ। और प्लस वो जेन्युइननेस मुझे नजर आई, मुझे लगा कि ये बंदा मेरा पैसा लेके कहीं नहीं जाने वाला है, ही इज गोइंग टू यूज इट, he is going to help me out with the problem that I'm going to have. So I remember that the moment आपका कॉल खत्म हुआ था, तो नंबर तो वैसे ही ग्रुप में मिल गया था मुझे, और मैंने आपको कॉल किया था। यू गेव मी द टाइम कि आप मेरे को मॉर्निंग में कॉल करना। देन मैंने आपसे बात करी थी, देन वी हैड अ लॉन्ग चैट, यू अंडरस्टूड whatever I wanted, you gave a commitment and we started. I think हमने बात करने के एक हफ्ते के अंदर ही अपना काम चालू कर दिया था। राइट, दैट वाज अ क्विक डिसीजन। या दैट वाज अ क्विक डिसीजन। या आपका जो दो पॉइंट्स आप शेयर किए, उसके अलावा भी एक थर्ड पॉइंट होता है जो बाकी कोचेस के साथ होता है, या फिर कोई भी अपना नया ऑनलाइन बिजनेस ले जाना चाह रहा है। पैसे का कमी और ट्रस्ट का कमी तो होता ही है, बट इसके अलावा टाइम का भी कमी होता है कि ऑलरेडी वो बेचारा परेशान है, 10 चीज ऑलरेडी ट्राई कर चुका है,
और फिर तीसरा चीज में 2 महीना 3 महीना लगाएगा और फिर उसमें भी लगेगा, अरे ये मैं तो स्कैम हो गया, इसमें भी ये भी मेरा टाइम बेकार हो गया। तो टाइम का भी तो इश्यू ये होता है कहीं ना ना पूरा। कहीं मुझे भी ये स्ट्रगल हो रहा था। मैंने बताया है ना कि हर दिन मैं एक नया देख रही थी कि जो हमारा ग्रुप था जिसमें लोग थे हम्म। कि आज कोई ये प्रोग्राम कर रहा है, ये सिखा रहा है, वो सिखा रहा है। फाइनली मुझे भी ये स्टक हुआ कि यार सब कुछ मैं ही सीख लूंगी, सब कुछ मैं ही कर लूंगी। तो जो ओरिजिनली मैं करने निकली थी, जिसकी मुझे नॉलेज है, जिसमें मैं मास्टर हूँ, उसको छोड़ के मैं बाकी चीजें कर रही हूँ। तो विच आई नेवर वांटेड टू। क्योंकि जब भी मेरी हमारी बात भी होती है, हमारी मीटिंग भी होती है, तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि मेरे को नहीं करना। मेरे को हम्म। इनफैक्ट 50 लोगों से बातें भी नहीं करनी है। मेरे को चाहिए वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसको मैं एक बात बताऊं वो समझे, और जो आपके साथ है, आप हर समय बात सुनते हैं, ओके। समझते हैं, एक कंक्लूजन लेके आते हैं, देन ही गिव अ फाइनल डिसीजन। तो मेरे को वही चाहिए था। दैट्स द रीजन वी आर वर्किंग सो लॉन्ग। राइट, ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है अभी। ऑलमोस्ट यार। या सो ठीक है, तो ये हम लोग समझे सब। अब ये आपका फनल कैसा है, जो टेक्निकल लैंग्वेज में फनल बोलते हैं, जो सेल्स प्रोसेस है कि आप स्टूडेंट को लाने के लिए क्या करते हैं और फिर कैसे उसको अपना मेन कोर्स सेल करते हैं, तो वो कितना इजी प्रोसेस है और या फिर कैसा लग रहा है वो फनल, और क्या क्या स्टेप्स है, अगर लेमन में आप समझाना चाहोगे लोगों को कि ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। एट प्रेजेंट क्या फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि कई चीजें बदलाव जैसे होता है, ऐसे हाँ, साल भर में बहुत बदलाव हुए हैं। जो बेस्ट वर्किंग तो आप मान लो कि जो बेस्ट तो वर्किंग है। हाँ, तो उसमें यही होता है कि जैसे अब टेक्निकल लैंग्वेज तो मैं नहीं समझा पाऊंगी, मगर जो मेरी तरफ से मुझे समझ में आता है वो ये है हाँ। कि आप एड चलाते हैं, उससे हम्म। लोग आते हैं, उनको हम एक टाइम देते हैं कि इस टाइम में हमारा ट्रायल क्लास है। ट्रायल क्लास है। लोग उसमें आते हैं, उनको हम्म। हम फिर अपना डेमो प्रेजेंट करते हैं, और उनके जो पहले प्रेजेंट करना, फिर उनको Q&A, उनके सारे जितने भी उनके डाउट्स वगैरह होते हैं हम्म। सारा क्लियर करते हैं। फिर उनको हम अपना कोर्स सेल करते हैं, और ऑन द स्पॉट। इनफैक्ट अभी हमारा लास्ट वीक का ही डेमो अगर हम बात करें, तो इट वाज हाँ। वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी एक्साइटिंग। वी हैड ऑन द स्पॉट 12 सेल्स आई थिंक, एंड पूरे दिन हम्म। में उससे ज्यादा ही हो गए थे। तो इट वाज वेरी गुड, एंड जनरली हमारा ये ट्रेंड रहता है। मतलब हम लोग तो का प्रोसेस ही, या दैट्स द मतलब वे वी डू। या मतलब वापस से हम रिपीट कर दें ये प्रोसेस सबके लिए। प्रोसेस ये होता है कि हम लोग ऐड चलाकर लोगों को एक वर्कशॉप पे लेकर आते हैं। वो 1 घंटे का हम लोग का वेबिनार होता है बेसिकली। कोई लोग वर्कशॉप करते, कोई वेबिनार करते हैं। तो अभी हम लोग इस केस में वेबिनार कर रहे हैं 1 आवर का। और उस वेबिनार का पर्पस होता है कि यही मेन क्वेरी लोगों का सॉल्व करना कि ऑनलाइन हैंडराइटिंग कोई कैसे सीख सकता है। सबका मोस्टली यही क्वेरी रहता है ना कि ऑनलाइन कैसे सीख सकता है। तो फिर तुम आओ भाई, 1 घंटे का वेबिनार अटेंड करो और तुम देख लो कि एक्चुअल में क्या सिखाया जा रहा है, कैसे सिखाते हैं। लाइव डेमो आप उनको बेसिकली दे रहे हो कि देखो ऐसा हो रहा है। और उसमें हम लोग 2 तरह का कंसेप्ट ट्राई करते हैं, कभी फ्री डेमो रख लेते हैं, कभी पेड डेमो रख लेते हैं, ताकि चेक करते कि किस तरह का ऑडियंस आ रहा है। एंड मोस्टली पेड डेमो हैज बीन प्रूव टू वर्क बेस्ट फॉर अस, कि उसमें सीरियस लोग आ रहे हैं, जो पैसे देकर आ रहे हैं, उनको पता रह रहा है कि हाँ टाइम कुछ वैल्यू देते हैं वो टाइम का। तो क्लाइंट फिल्टर होकर आते, और उसके बाद हम लोग उसको एक्चुअल कोर्स जो 3 मंथ्स का है या फिर 2 मंथ्स का रहता है कभी कभी, तो वो कोर्सेज हम लोग उनको सेल कर रहे हैं फिर कुछ प्राइसिंग में। और वो प्राइसिंग क्या रह रहा है अभी हम लोग का? 5199, राइट? 5199 या। राइट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसमें मीट ऑफ द मैटर में कि लाइक आपका क्या ये रेवेन्यू का नहीं बात करेंगे, लोग जनरली रेवेन्यू का बात करते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट का बात करेंगे कि एड स्पेंड हटा दिए, एजेंसी फी जो मेरा है वो आप हटा दिए, जो कोचिंग फी है, जो भी हर कुछ तरह का फी हटा दिए, टूल्स का फी हटा दिए। उसके अलावा अगर आपको देखा जाए तो आज तक में जब से आप मेरे से ज्वाइन किए हैं, लगभग ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स हो चुका है, और फिर आज तक में आपका टोटल कितना प्रॉफिट आया है आपको, कुछ अगर रफली आप बताना चाहो तो? मैं रफली ही बताना चाहूंगी, क्योंकि ये सारा कुछ आप ही हैंडल करते हैं। तो जो राइट। रफली है वो है समवेयर अराउंड 13 lakhs राइट। ईयरली आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड इस साल का हमारा टारगेट बहुत ज्यादा है। आई एम श्योर वी आर गोइंग टू अचीव दैट एज वेल, बिकॉज जो भी डेफिनेटली। हमने टारगेट्स आज तक सोचे हैं वो हमने अचीव किए हैं। डेफिनेटली। So this is what we have achieved in the last year, because as we told you, हमारे को 1 साल हो गया है काम करते हुए, होने वाला है शायद थोड़े दिन में। तो this is what we have achieved together, and let me tell you, Pankaj ji is very expensive, but he is worthy
So even if it's Right. expensive, you will get the returns back. Definitely. तो returns आपको आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है. डेफिनेटली लाइक तो बेसिकली अगर आप 13 लाख अचीव किए ऑलमोस्ट लास्ट 9-10 मंथ्स में, तो एवरेज हम लोग का आ रहा है आपका लगभग 1.4-1.5 लाख आ रहा है मंथली, कंसिस्टेंटली आ रहा है. कभी कम आता है, कभी बेसी आता है, बट ऑन द कंसिस्टेंट बेसिस आप कह सकते हैं 1.5 लाख प्रॉफिट इन नेट आ रहा है पर मंथ. तो ये मुझे लग रहा है कि ये हम लोग का पिछले साल का टारगेट था. इस साल का वी आर ट्राइंग टू अचीव अ टारगेट ऑफ 10 lakhs in profits per month by the end of this year. So Yes. definitely we are working on that. So we will achieve that definitely, क्योंकि जब आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, इतना इतना काम कर रहे हो, पूरा मेहनत कर रहे हो उस पे, and we are also working together, तो definitely we will achieve that target. Yes, definitely. And उसके लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, लाइक उसके बारे में भी लोगों को अगर आप आइडिया देना चाहते हो कि फ्यूचर प्लान्स हम लोग क्या क्या कर रहे हैं वो टारगेट अचीव सारा करने कुछ के हम लिए. लोगों को बता देंगे तो सब लोग को पता चल जाएगा हम क्या करने वाले तो हैं. बेसिकली हम लोग वो बता रहे हैं ना उनको कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, नेक्स्ट क्या कोर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, ताकि और भी क्लाइंट्स आ जाए, इनफैक्ट टारगेट. हमने छोटे छोटे प्रोग्राम्स, जैसे हमने कहा अभी थोड़ी देर पहले, मैंने अभी मतलब पंकज जी के साथ ही बहुत छोटे बड़े, छोटे लेवल के प्रोग्राम, बड़े लेवल के प्रोग्राम, बहुत सारी चीजें करी. ठीक है. और इस साल हमारा है कि जो कहते हैं ना बिग टिकट प्रोग्राम, तो हम कुछ बिग टिकट प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं. और बेसिकली जो कहा जाता है कि अब अपनी फोटो कॉपीज तैयार कर रहे हैं हम लोग, तो वो अब करने वाले हैं. और वो लॉन्च होने वाला है. प्लस हम वर्ल्ड वाइड तो हम जा ही रहे हैं, पर अब हम जो कहते हैं ना सबके घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो वाला सिचुएशन अब हमारा है कि हम अभी ऑल ओवर जो कहते हैं ना, जो भी जगह है छूट गई हैं, हमने कवर नहीं किया है, उसको भी कवर करेंगे, वहां से भी घूम के आएंगे, और वो सब भी करने वाले हैं. ऑसम. सो फोटो कॉपीज क्रिएट कर रहे हैं. यस. मतलब बेसिकली अपना कॉम्पिटिटर मार्केट में खुद क्रिएट कर रहे हैं. हाँ, ये कह लीजिए फ्रेंचाइजी नहीं है, हम लोग कॉम्पिटिटर क्रिएट कर रहे हैं इस बार. कॉम्पिटिटर क्रिएट कर रहे ये हैं. हम लोग का स्ट्रेटेजी है कि कॉम्पिटिटर क्रिएट करो और उससे अपना रेवेन्यू बढ़ाओ इनडायरेक्टली. ये सरप्राइज रखते थोड़ा सा लोगों के लिए. यस. ये भी आप सही बोल रहे हो. ठीक है. और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि अभी इंडिया से हम लोग चालू किए थे, बट आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी काफी आ चुका है, तो अभी आप कितने कंट्रीज के स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट पढ़ा रहे हो, इधर उधर से आ रहा है, किस किस कंट्रीज से कुछ आ रहे हैं लोग? 60 तो है ही, 60 हमने कवर कर लिए हैं. और मगर जो अभी मैंने एक लाइन बोली थी ना, सबके घर में घुसने की तैयारी कर रहे हैं. घर में घुसने का मतलब ये है चोरी ऑब्वियसली करने इन का. द राइट टर्म्स. मेरे कहने का मतलब है, कुछ होता है ना, एक जैसे इंडिया में हमने करीब करीब सारे स्टेट्स कवर कर लिए हैं, तो अब जैसे हमने मेन मेन जगह बाहर में कवर कर ली हैं, मगर जो उसको छोटे 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 और स्टेट्स होते हैं ना, उसमें हम नहीं घुसे हैं. तो वो हमारा है कि हम सब जगह जाएं, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो है. लोग आते हैं, पूछते हैं, कभी कभी तो पता नहीं, हमने वहां ऐड भी नहीं चलाया होता है, लोगों का मैसेज आ जाता है हमारे को कोर्स बताओ, और ले भी लेते हैं लोग एडमिशन. तो कहने का मतलब लोग हमें ढूंढ रहे हैं, हमें लोगों तक पहुंचना है. तो ये बात है, कई सारी जगहें छूट गई हैं, तो उनको भी कवर करना है. अब ये मैं नहीं बात करी कि सब बड़े बड़े जगहों की कवर करना है, छोटे छोटे जगह भी छूट गए हैं जहां पे लोगों को जरूरत है, मगर वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम उनके घर में घुसने की कोशिश करेंगे, सो दैट हम पहुंच जाएं तो हम दिखेंगे. पहले हम दिखेंगे तब तो वो लेंगे ना. वही बात है, जो दिखता है वही बिकता है. उनको पता ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज हो रही है. जैसे आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये था, ऐसे कैसे हो सकता है. तो यही बात तो कई सारे लोगों के दिमाग में है ना, कि हैंडराइटिंग चलो बगल वाले टीचर ही करा सकता है, एक ट्यूशन टीचर ही करा सकता है, ये चलो इंग्लिश जो टीचर पढ़ाएगी उसी से करवा लेंगे. उनको पता ही नहीं है ये एक स्किल है, कोई नहीं सिखा सकता है इसको. इसके लिए एक आपको सर्टिफाइड नॉलेजफुल बंदा चाहिए, जैसे हर चीजों के लिए चाहिए, ये स्किल के लिए भी चाहिए. तो वही हम तैयारी कर रहे हैं. राइट. इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो आपके क्लासेस कभी कभी वेबिनार भी अटेंड किए, उससे पता चला कि जस्ट बुक्स में लिखते रहो 10 पेज डेली तो हैंड राइटिंग इंप्रूव हो जाएगा. ये सब कॉमन मिथ होती है लोगों का. ये हम बहुत सारे, कई बार सेशन ही रखते हैं, मिथ्स बोस्ट करो कि ऐसे ऐसे नहीं होता है. अगर होना होता तो अब तक हो चुका होता, फिर तुम डेमो में नहीं आगे बैठे रहते. तो कहने का मतलब है, बहुत सारी चीजें हैं जो, वही बात है, सही जानकारी नहीं है. तो जब हम लोगों के घर में घुसेंगे, उनको बताएंगे ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, ये तरीका गलत है, प्लीज इससे अपना या बच्चे का करियर मत स्पॉइल करो. उनके जो लर्निंग है, उनका जो फाइन और क्रॉस मोटर स्किल्स है, उसको मत स्पॉइल करो.
तो ये सब चीजें बतानी जरूरी है। ओके, गॉट इट। और एक चीज और इसमें हम ऐड करना चाहेंगे आपके बारे में, जो आप बता रहे कि हैंड राइटिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन वगैरह होता है, स्किल्स होता है, तो इसमें आपका एक चीज और था ना कि आप ग्राफोलॉजी रिलेटेड कुछ लोगों को बताना चाहेंगे कि बाकी लोग से आप क्यों अलग है, आपको क्या कुछ स्पेशल बनाता है जो आप अच्छे से सिखा सकते हो उस पॉइंट। हाँ, हाँ ये मैं एक्चुअली मैं अपनी तारीफ करना भूल जाती हूँ। हाँ, तो तो है ना। ये इनफैक्ट जो मैं अभी बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें बताने की कोशिश कर रही हूँ, उसी से रिलेटेड है। हैंड राइटिंग ट्रेनर आपको बेसिकली क्या करा देगा, आपकी हैंड राइटिंग को जो कहते हैं खूबसूरत बना देगा, लेजिबल बना देगा। हाँ कई लोग आते हैं कि मैम स्टाइल में, देखो स्टाइल में लिखना, बहुत सारे फोन्ट्स डालना और बोल्ड करना, इटैलिक करना, इसके लिए हमारे पास एक अलग आर्ट पड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया आर्ट है कैलीग्राफी, वो ओके। सीखो, वो अलग चीज है। ड्राइंग, कई पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि भैया हम ड्राइंग में अच्छे हैं, तो मतलब मेरा बच्चा ड्राइंग में अच्छा है या मैं अच्छी हूँ, तो मेरी हैंडराइटिंग कैसे खराब हो सकती है। ये भी अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। हैंड राइटिंग एक बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है, अलग स्किल है। और इसके लिए अगर सुंदर लिखना ही एक हमारा एजेंडा होता तो हैंड राइट बहुत बढ़िया, बाजार में मार्केट्स में वो 20 रुपए की 25 रुपए की बुक मिलती है, वो लेके हम कर सकते हैं। राइट। मगर नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। हमारे जो ये बुक्स हैं वो किसी, जो कहते हैं ना, एक लेमन बना देते हैं किसी भी तरीके का, एक टेढ़ा मेढ़ा ए लिख दिया, वो हो गया आपका हैंड राइटिंग। नहीं, हाँ ए कैसे लिखना है, आई कैसे लिखना है, उसका डॉट कैसे प्लेस करना है, लूप का कितना बड़ा साइज होना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी बातें आती कहाँ से हैं? ये बातें सारी आती हैं, जो कहते हैं ना राइट वे टू राइट, जो मैंने एक बार वर्ड यूज भी किया था थोड़ी देर पहले, राइट वे टू राइट, विच मीन्स हाउ यू शुड राइट योर अल्फाबेट्स, हाउ यू शुड प्लेस इट ऑन द पेपर, the way you write it, the way you leave your place after the margin, from left, right, top, bottom, everything matters, everything matters। हैंड राइटिंग लिखना मैटर नहीं करता, आप उसको पेपर पे कैसे उतारते हो वो मैटर करता है। कि ओके। जो हम कहते हैं ना, वही कॉन्सेप्ट को मैं ही, वो जो कहते हैं ना, सबको बताना चाहती हूँ, वही कर रही हूँ। जो एक सोसाइटी में ये अवेयरनेस क्रिएट करना कि हैंड राइटिंग इज नॉट अबाउट ब्यूटीफुल राइटिंग, लेजिबिलिटी राइटिंग, इट इज अबाउट द राइट वे टू राइट, द वे यू राइट योर अल्फाबेट्स, द वे you place it on the paper, that should be correct, because it affects your personality in a hard way. If you write it in a wrong way, it's a negative. If you write it in a proper way, with the guidance of a proper teacher, you are going to grow like anything. And गॉट इट। again, जो कहते हैं ना, वही बात जो दिखता है वो लोगों को समझ में आता है. So I have lots and lots of testimonials there in my Instagram, Facebook, where people are talking about it, how their life has changed after this. अभी मैं 2 दिन पहले की बात बताती हूँ, जिसका अभी डाला भी नहीं है. She was my long lost friend. Long lost friend मतलब she was my colleague in the office. ओके। अब जो आपका टैलेंट होता है वो तो दबा होता है, तो लोगों को तो पता नहीं चलता क्या चाहे ऐसा, क्योंकि उसको पता है ये ऑपरेशन मैनेजर, यूके क्लाइंट से बात करती है, कॉलिंग लेती है, ये सब करती है, कहाँ हैंड राइटिंग. तो शी somehow, हम दोनों की बात हुई कुछ दिन पहले, तो I was just talking to her and she was going through some personal problems. Personal problems in the sense personal and professional both, जो मुझे उससे थोड़ी देर बातें करने के बाद पता चल गया. तो मैंने उसको यही बोला, अभी तो रुक जा, पूरी कहानी मत सुना, जस्ट सेंड मी योर सिग्नेचर. ओके। एंड आई लुक्ड एट हर सिग्नेचर एंड आई टोल्ड हर, बेटा आपको तो ये कुछ ही प्रॉब्लम्स है, अभी तो आप इतने डूबोगे ना कि कोई निकाल नहीं पाएगा आपको. तो मैंने बोला मेरी एक बात मान ले, क्योंकि होता है ना जब आप फ्री की सजेशंस देते हो तो लोग मानने में भी थोड़ा सा वो करते हैं. मेरा फ्री का ही सजेशन था उसके लिए कि बेटा आप सिग्नेचर चेंज कीजिए. तो उसने फिर, मतलब इतना नेगेटिविटी था उसके माइंड में, इतनी नेगेटिविटी थी उसकी लाइफ में, कि वो सिग्नेचर चेंज करके जो मुझे दिए जा रही थी, मतलब मुझे याद है उसके, मतलब मैंने 50 कट्स तैयार किए होंगे, 50 कट्स. और मैंने कभी भी, मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है कि मैं किसी को बना के नहीं देती, मैं उसके माइंड को जो कहते हैं ना कचरा हटाती हूँ, जो लेयर्स है तो ना वो खुद ही हटते जाते हैं. तो फाइनली आफ्टर 50 signatures she did one signature herself, जो काम का था. और मैंने, अच्छा ये जो मैंने आपको बोला 2-3 दिन पहले, वो ये मेरा फाइनल था. फाइनल मतलब जब उसने मुझे अपना आउटकम बताया, तो आई वाज टॉकिंग टू हर 3 days पहले. मैं कहा बता क्या हाल है,
तो नो नो शी मैसेज मी कि आई लेफ्ट द जॉब. आई टोल्ड हर आई न्यू इट, आई जस्ट रोट वन लाइन. तो हाउ कम यू नो, मैं कहा मुझे पता है तुझे छोड़ दिया, तुझे ऑप्शन भी मिल गया, बढ़िया. तो शी टोल्ड मी यस आई गॉट इट, हाउ कम यू नो एवरीथिंग. मैं कही थी नहीं, मैंने तेरे साथ करी क्यों फिर. तो शी वॉज, and she was not having family support, she was not having मतलब प्रोफेशनल लाइफ में, मतलब लोग उसको ऐसे काट के जा रहे थे. एंड शी वॉज डूइंग इट, लोग नहीं कर रहे थे, शी वॉज डूइंग इट हरसेल्फ. जो उसका जो था पर्सनैलिटी ट्रेड्स उसके सिग्नेचर में निकल के आता, शी वॉज डूइंग इट एवरीथिंग. कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम खुद भी बिगाड़ते हैं अपना. एंड शी इज हैप्पी वन एंड हर लाइफ हैज चेंज्ड. ये क्या था, छोटी सी चीज थी. उसका नाम छोटा सा है, 5 लेटर्स का नाम है उसका. 5 लेटर्स के नाम को उसने इस तरह से लिखा था. 5 लेटर्स, आप सोचिए कितना मायने रखता है. 26 अल्फाबेट्स हमारे स्मॉल, 26 अल्फाबेट्स हमारे कैपिटल, 52 अल्फाबेट्स में सिर्फ 5 लेटर्स का उसका नाम, उसने उसकी लाइफ बर्बाद कर रखी थी. ओके. बेसिकली जो लोग अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे इसके बारे में, कि शालिनी जी सिग्नेचर एनालिसिस भी करती है, तो ये जो लास्ट टॉपिक था वो सिग्नेचर एनालिसिस के बारे में आप बता रहे थे लोगों को. यस एग्जैक्टली. हाउ, हाँ, अब व्हाई आई एम टेलिंग यू सिग्नेचर एनालिसिस, मैं ये समझाना चाह रही हूँ सिग्नेचर बनता कैसे है. अल्फाबेट से ही बनता है ना. Right. बनता कैसे, तो ये जो सोचना है कि सिग्नेचर तो जब हम 12th में जाएंगे तब डेफिनेटली हम पहली बार तभी साइन करते हैं जनरली. हाँ. उससे पहले हमें लगता है क्या करना है, हैंडराइटिंग सुंदर करो, नंबर आने हैं, बाद में देखा जाएगा, बैंक में तो हम जब बड़े हो जाएंगे पैसा कमाएंगे तब करेंगे. नो, ये हैंडराइटिंग जो है ये आपका बेस है. जब आपने पहली बार लिखा उसी वक्त, मतलब 8 साल के बाद तो आप फर्म हो गए, वही आपकी राइटिंग है, वही आपकी पर्सनैलिटी है. उसी वक्त के बाद ही हम चेंज करते हैं. 8 साल से पहले तो हम भी नहीं चेंज करते हैं. तो कहने का मतलब ये है, तो वो बेस को पहले स्ट्रॉन्ग करो ना. कहने का मतलब है पहले आप जड़ को तो देखो, बाद में बड़े हो जाने पे तो देखा जाएगा, करेंगे ही, पर तब तक आपकी बहुत सारी जो कहते हैं ना टाइम, एनर्जी, लाइफ, गोल्डन ईयर्स ऑफ योर लाइफ सब वेस्ट हो चुका होता है. ओके, गॉट इट. मतलब सिर्फ हैंडराइटिंग सही करना जरूरी नहीं है, हैंडराइटिंग भी करना है, सिग्नेचर दोनों साथ साथ इम्प्रूव करना जरूरी है. अगर सही तरीके से करना जरूरी है, हैंडराइटिंग को सही तरीके से करना जरूरी है. जब आपको पता है, जब आपने ये सीख लिया, तब तो आप जब सिग्नेचर करोगे आपको पता है ना यही तरीका है. ये इसी तरीके से एस लिखते हैं, इसी तरीके से पी लिखते हैं. पी में हम बड़ा लूप नहीं डालते हैं, जे को क्लोज करते हैं, जे को ओपन नहीं रखते हैं. तो ये सब चीज तो मैं हैंडराइटिंग में आपको सिखा चुकी हूँ. तो आप थोड़ी जाके जब सिग्नेचर करने लगोगे तो अचानक आप जे को खोल दोगे, ऐसा नहीं करोगे ना. तो हैंडराइटिंग अगर सीख लिया तो सिग्नेचर उसका थोड़ा सा तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है. ऑब्वियसली जो आप 100% अपने आप को बर्बाद कर रहे हो वो कहीं ना कहीं 80% तो आप सेव्ड हो ना. बाकी के लिए तो मैं चार्ज करूंगी ना फिर. राइट. उनका रेमेडी वगैरह भी होता है, फिर आप बता रहे थे. एग्जैक्टली. ठीक है, ठीक है. इसमें 2 क्वेश्चंस और है मेरे, कि कोई अगर चालू करना चाह रहा है अपना ऑनलाइन जर्नी, अगर कंफ्यूज्ड है वो भी, तो वो किस तरह से, अगर आप उसको एक दो टिप देना चाहोगे कि कोई हेजिटेट कर रहा है, इधर उधर कोर्स लेकर घूम रहा है, क्या करे कैसे करे, तो उसको कैसे सजेशन दोगे कि कैसे चालू कर सकता है, क्या प्रॉपर स्टेप होना चाहिए, और क्या चीज है जो उसको रोकता है, उसको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, जो आप फेस किए होंगे, क्या देख रहे होंगे मार्केट में? मैं सिंपली बोलूंगी पंकज जी का कोर्स ज्वाइन कर लो, टेंशन फ्री हो जाओ, काम खत्म करो, इससे ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इससे ज्यादा रिसर्च किया नहीं, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं हेल्प कर पाऊंगी इस पॉइंट में. तो मैं यही बोलूंगी कि मैंने थोड़ी रिसर्च करी थी, मैं कंफ्यूज हो गई थी पूरी तरह से. और डेफिनेटली अच्छे लोग हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, डेफिनेटली अच्छे लोग हैं मार्केट में बैठे हुए हैं. आप जैसे मैंने कहा, लोग ही नहीं पहुंच पाते होंगे उनके तक. तो अब ये आप या तो आप फिर से रिसर्च करना चालू करो, ढूंढो, और या सीधे आपको कोई, जैसे मैं बता रही हूँ मैंने किया हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस है दोनों वे में. अर्निंग आप कह लो तो भी, लर्निंग आप कह लो तो भी, मनी वाइज कह लो तो भी, जो भी आप कहो. तो मैं तो प्रैक्टिकल जो कहते हैं एक्सपीरियंस ही आपको अपना बता रही हूँ इतनी देर से. तो अब इसके बाद भी अगर कोई रिसर्च करना है तो करिए, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो. मगर नहीं तो फाइनली यू कम टू हिम, टॉक टू हिम एंड फाइनलाइज हिम. चलिए, छोटा सा सजेशन है मेरा इससे ज्यादा नहीं दे सकती मैं. डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर. चलो इन्हीं को प्रमोट कर दो. चलिए ठीक है. एंड लास्ट क्वेश्चन मेरा ये भी आप ऐसे नहीं करते हो ना किसी को प्रमोट भी आप. अगर मान लीजिए आपने मेरा बहुत सारा नुकसान करके बैठा दिया होता तो मैं नहीं करती आपको प्रमोट ना, नहीं करती.
तो ये बात तो है, जैसे मैं अपने लिए बोल रही हूँ तो वैसे मैं आपके लिए भी बोल रही हूँ। मैं अपने लिए भी तो यही बोला ना कि अगर मैंने किसी का नुकसान किया है, मैंने उसके बच्चे के लिए बर्बाद कर दी है, उसके लिए बर्बाद कर दी, तो वो बंदा थोड़ी खड़े होकर मेरे बारे में बोलेगा, वीडियो बनाएगा, नहीं कर सकता कोई। राइट, और करेगा भी तो वो झूठ आपको इतनी नहीं दिख तो इतनी जाता देर में है। दिख जाता है। तो वो हाँ, बात तो जेन्युइन है ना, तो मैं वही, अब मेरे लिए वैलिड है तो आपके लिए भी वैलिड होगा ना। डेफिनेटली। और काम से भी दिखता है कि सामने वाले का काम कैसा चल रहा है। ऑनलाइन सोशल एग्जैक्टली, प्रूफ जाके देखो, फेसबुक में देखो, इंस्टाग्राम में देखो कि ये सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली, सब दिखता है। एग्जैक्टली। हाँ, ठीक है। एग्जैक्टली। तो लास्टली मान लीजिए, अगर किसी को आपका हैंडराइटिंग सर्विस इनरोल करना होगा और अपना सिग्नेचर इंप्रूव कराना होगा, तो वो आपको कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक हैंडल बताइएगा लोगों को। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हैंडराइटिंग क्यूरेटर शालिनी। ओके। पेज है, फेसबुक है मेरा, जिज्ञासा बाय शालिनी वीजा। ग्रुप भी है वहां पे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेज मेरा ये है, और नंबर एंड एवरीथिंग आई विल शेयर, that's there in the Instagram as well, and you can contact me for anything. Just I'm a phone call and a message away. आप मेरे को कीजिए, हम आप तक पहुंच जाएंगे। डेफिनेटली। ठीक है शालिनी जी, काफी थैंक यूजफुल यू। इंटरव्यू लग रहा है। लोगों को काफी लर्निंग भी मिला होगा इससे, एक्सपीरियंस से, क्योंकि आई एम एक्सपीरियंस से ही तो श्योर। सीरीज इसीलिए हम चालू किए कि सिर्फ अपना प्रमोशन नहीं करना, वो तो प्राइमरी इंटेंशन है ही अपना प्रमोशन करना। प्लस सेकेंडरी ये भी है कि लोगों को भी सीखने को मिले जो अटक जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी कुछ साल पहले तक अटकता था। अब लोग कोचेस आ रहे हैं, वो भी अटक रहे हैं। तो मैं लोगों को अपने थ्रू कहना चाह रहा हूँ कि देखो कैसे इसको प्रॉपर पाथ ले सकते हैं। लोग सक्सीड कर रहे हैं। जब हैंड राइटिंग जैसे चीज में भी लोग ऑनलाइन सिखा सकते हैं, तो हर कुछ ऑनलाइन सिखाया जा सकता है। बस आपको एग्जैक्टली। प्रॉपर स्टेप लेना है, चाहे मेरे से लीजिए चाहे कहीं और से लीजिए, बट स्टेप लीजिए और आगे बढ़िए। डिजिटल का ही जमाना आ रहा है अभी। जमाना वही है, वही करना पड़ेगा। अभी तक नहीं किया तो कीजिए, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। ठीक है शालिनी जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक बात यू। करके। थैंक थैंक यू यू। सो मच, सेम है। ओके, बाय। थैंक यू। बाय।